So till now in equivalent schedules we have first studied conflict equivalent, and then we have studied conflict serializable, then we have studied view equivalent, and then view serializable. So what is conflict equivalent? We have to check the conflict operations order. अगर लेट्स से T1 ट्रांजैक्शन और T2 ट्रांजैक्शन है S1 में और दूसरा शेड्यूल है S2, उसमें T1 और T2 ट्रांजैक्शन है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑर्डर इसमें है वही कॉन्फ्लिक्ट ऑर्डर इसमें होना चाहिए सारी डेटा आइटम्स के लिए, ठीक है। और अगर इन दोनों में से कोई एक शेड्यूल सीरियल होगा तो हम उस कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल को कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी कहेंगे। सो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के लिए दो कंडीशन हुई कि वो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट होना चाहिए और आइदर ऑफ दीज टू शेड्यूल शुड बी सीरियल। कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट के लिए सिर्फ हमें ऑर्डर चेक करना है, दोनों में से कोई सीरियल नहीं भी हो तो भी चलेगा। ऐसे ही व्यू इक्विवेलेंट में हमारे पास 3 कंडीशंस थी कि रीड इनिशियल रीड्स ऑफ बोथ द शेड्यूल शुड बी इन सेम ट्रांजैक्शन, final write of both the schedules should be in same transaction, either T1 or T2, okay, and if either of these two schedules is serial then it is view serializable. This is what we have studied till now. Now let's see what is serializable schedule. अब ये प्लेन सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, ना ही व्यू ना ही कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो प्लेन सीरियलाइजेबल शेड्यूल कौन सा होगा? जो या तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो या व्यू सीरियलाइजेबल हो या दोनों हो। सो अ शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल इफ इट इज either conflict serializable और view serializable और both, ठीक है। लेट्स से S1 और S2 ये दो शेड्यूल थे हमारे पास। S1 is conflict serializable to S2 and S1 is view serializable to S2, then I can say that S1 is serializable to S2, ठीक है। ये दोनों क्या है? सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। दोनों में से अगर सिर्फ व्यू सीरियलाइजेबल है तो भी वो सीरियलाइजेबल शेड्यूल होगा, ठीक है। अब एक चीज हम पढ़ते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लाइंड राइट। व्हाट इज ब्लाइंड राइट? बहुत सिंपल है, राइट्स विदाउट रीड इज कॉल्ड ब्लाइंड राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास में एक शेड्यूल है S1 और एक है S2। S1 के अंदर लेट्स से T1 एक ट्रांजैक्शन है और T2 ट्रांजैक्शन है जिसमें रीड हुआ A, फिर राइट हुआ A, फिर यहाँ पे रीड हुआ A और फिर राइट हुआ A, ठीक है। और S2 ट्रांजैक्शन में मेरे पास T1 T2, यहाँ पे रीड हुआ A, यहाँ पे राइट हुआ A और मैंने यहाँ पे विदाउट रीड राइट कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे एक हमने ये वाली चीज नहीं लिखी, यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर दिया, तो ये तो हमारे ब्लाइंड राइट नहीं है। ये वाला राइट ब्लाइंड राइट नहीं है, ये वाला भी ब्लाइंड राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट्स ये विद रीड हो रहे हैं, रीड पहले हुआ फिर राइट हुआ। लेकिन इस वाले राइट को हम क्या बोलेंगे? बिकॉज दिस इज विदाउट रीड, सो दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड राइट। बिना रीड करे अगर हम राइट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ब्लाइंड राइट, ठीक है। एंड इफ अ शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल एंड नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल देन देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन ब्लाइंड राइट ऑपरेशन, ओके। अगर कोई शेड्यूल S1 लेट्स से व्यू सीरियलाइजेबल टू S2 है एंड S1 इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल टू S2 है, देन S1 या S2 दोनों में से किसी एक में कम से कम एक ब्लाइंड राइट ऑपरेशन होना जरूरी है।
होगा ही होगा, ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास है। नाउ लेट्स सी वन थिंग कॉल्ड पॉलीग्राफ। अभी तक हमने व्यू सीरियलाइजेबल कैसे बताया था, बाय चेकिंग 3 कंडीशंस। नाउ लेट्स से कि हमें ग्राफ से कैसे चेक करेंगे कि वेदर शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल और नॉट, ठीक है। जैसे हमने पहले कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल में बाय यूजिंग प्रेसिडेंस ग्राफ किया था। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही शेड्यूल गिवन है, 2 शेड्यूल गिवन होते तो हम 3 कंडीशन टेस्ट कर लेते, बट यहाँ पे लेट्स से एक ही शेड्यूल गिवन है और हमें बताना है ये व्यू सीरियलाइजेबल होगा या नहीं। तो लेट्स से दिस इज द शेड्यूल गिवन टू अस, ठीक है, ये शेड्यूल गिवन है। अब देखो पहली चीज ये क्या है हमारे पास, ब्लाइंड राइट। क्यों है ये ब्लाइंड राइट, बिकॉज विदाउट रीड हो रहा है। ये वाला भी क्या है हमारे पास, ब्लाइंड राइट, बिकॉज विदाउट रीड हो रहा है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, तो कितनी ट्रांजैक्शंस हैं उतने हमारे पास इसमें वर्टिसेस होंगे, तो 3 वर्टिसेस बन गई। अब देखो क्या मैं T1 को, ये T1 ट्रांजैक्शन को T2 से बाद में चला सकता हूं, नहीं। देखो यहाँ पे दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड, सो T1 मस्ट बी फर्स्ट एंड T2 मस्ट बी सेकंड, सो इट शुड हैपन दैट T2 is followed by T1 and T3 must be followed by T2, so T1 के बाद ही T2 होगा और T2 के बाद ही T1 होगा और T1 के बाद ही T3 होगा। ये भी यहां से पता लग रहा है, देखो ये होगा। ऐसे ही लेट से मैं ये बना दूं कि T2 के बाद, ये तो हम कर चुके हैं, ये वाला भी देखो T1 के बाद T3 होगा, तो ये हम ऑलरेडी यहाँ पे बना चुके हैं। और ये वाला अगर आप बनाओगे T2 के बाद T1 होगा तो हमारी पुरानी वाली कंडीशन वायलेट हो जाएगी कि T1 के बाद T2 होता है। अगर आप ये बोलोगे कि T2 के बाद T1 होता है तो पहली कंडीशन का क्या होगा, T1 के बाद T2। लेकिन अगर बनाना भी चाहो तो ये लो, बना दिया, ठीक है। ये हमारा पॉलीग्राफ बन गया। नाउ एक बना लेते हैं हम इसका प्रेसिडेंस ग्राफ, जो हमने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के लिए बनाया था। तो देखो 3 हमारे पास में ट्रांजैक्शंस हैं और बाय यूजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस हम उनको देखेंगे। तो देखो ये वाला रीड P किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो देखो यहाँ पे T1 इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद T2 एंड T1 इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद T3। तो हमने T1 का T2 के साथ और T1 का T3 के साथ एक एज बना दिया। ऐसे ही ये राइट और ये वाला राइट भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो T2 से T1 भी आ गया। और ये वाला और ये वाला भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, राइट राइट, तो T2 से T1 पे भी आ गया। फिर T1 T3 भी है लेकिन वो एज ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमने कॉन्फ्लिक्ट वाला ग्राफ बनाया जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंस ग्राफ, और ये हमने व्यू वाले के लिए बनाया जिसमें हम ऑर्डर चेक करते हैं, ठीक है। दोनों सेम बन रहे हैं, लेकिन यहां पे देखिए ये साइकिल है विद इन T1 एंड T2, बट ये साइकिल T1 और T2 में ही है। T1 T2 T3 यानी कि तीनों की तीनों वर्टिसेस इन्वॉल्व नहीं है साइकिल में। सो वी कैन से दैट सिंस देयर इज अ साइकिल, ये साइकिल है यहाँ पे, तो ये तो नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। लेकिन since all vertices are not involved in a cycle and we have blind rights here, we can say that this is view serializable। देखो ऊपर हमने पढ़ा था कि if a schedule is view serializable and not conflict serializable, देखो ये conflict serializable तो नहीं है शेड्यूल, और let's say ये view serializable नहीं है अभी, then there must be at least one blind operation, blind write or write operation। so यहाँ पे blind write operation भी है, not conflict भी है, ये not conflict serializable भी, so it must be view serializable। okay, so let's see one more example and then we will write it in theory। so this is one transaction T1 and T2, this is schedule S1, ठीक है। लेट्स से दिस इज द शेड्यूल गिवन टू अस एंड वी हैव टू फाइंड
द व्यू सीरियलाइजेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। एक ही ग्राफ बना लेते हैं, T1 एंड T2, हमारे पास दो ट्रांजैक्शन होंगी तो दो वर्टिसेस हो गई। अब देखो यहाँ पे दिस R is conflicting with this W, so there must be an edge from T1 to T2. ऐसे ही this right is conflicting with this and this both, but we already have this edge available here, so we will not make any other edge. Now this is P, whereas this is Q, so there cannot be any confliction from T2 to T1. And now say this read and this right is having confliction, but T1 से T2 पे already edge है obviously, and this right with this read and write we have two more conflicts, but we already have this edge available. So since in this graph we do not have any cycle, so it is view serializable and conflict serializable. ये दोनों है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी है और व्यू सीरियलाइजेबल भी है। ओके, लेट्स से वन मोर एग्जांपल। लेट्स से दिस इज द शेड्यूल S1 और बताना है कि व्यू सीरियलाइजेबल है और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं। तो हमने एक ग्राफ बनाया T1 एंड T2, ठीक है, दो वर्टिसेस होंगे। देखो अब यहाँ पे दिस रीड इज कॉन्फ्लिक्ट विद दिस राइट, सो देयर इज अ एज फ्रॉम T2 टू T1। फिर दिस राइट इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद दिस राइट ऑल्सो, सो वी हैव एन एज फ्रॉम T1 टू T2। ओके, सबसे पहले प्रेसिडेंस ग्राफ बना लीजिए। अब वो प्रेसिडेंस ग्राफ के अंदर साइकिल आ गई, तो सिंस द साइकिल इज प्रेजेंट और बोथ द ट्रांजैक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन साइकिल, सो व्हाट वी कैन से दैट इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड नॉट व्यू सीरियलाइजेबल। ओके, सो दिस इज हैपन। और ये इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड राइट। अब आप बोलोगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो नहीं है और ब्लाइंड राइट इसमें प्रेजेंट है, तो ये व्यू सीरियलाइजेबल होना चाहिए। लेकिन हमारी स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, तो उसके अंदर ब्लाइंड राइट होगा, ठीक है, नॉट वाइस वर्सा। अब इसकी एक थ्योरी भी लिख लेते हैं कि अ शेड्यूल दैट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इज ऑलवेज व्यू सीरियलाइजेबल बट नॉट वाइस वर्सा। अगर लेट से मैं किसी शेड्यूल को कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल निकाल लेता हूं तो व्यू सीरियलाइजेबल निकालने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट व्यू सीरियलाइजेबल होगा। लेकिन अगर कोई व्यू सीरियलाइजेबल है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। ओके, हो भी सकता है, नहीं भी। इफ देयर इज अ साइकिल ऑफ ऑल वर्टिसेस देन इट इज नॉट व्यू सीरियलाइजेबल। ऑफ ऑल वर्टिसेस, किसी एक या दो वर्टिसेस में हो सकती है। अगर लेट से 4 वर्टिसेस हैं तो 3 वर्टिसेस में अगर साइकिल है और चारों वर्टिसेस में नहीं है तो हो सकता है कि वो व्यू सीरियलाइजेबल हो। इफ देयर इज अ साइकिल बिटवीन फ्यू वर्टिसेस मतलब नॉट ऑल वर्टिसेस, देन इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो मैंने आपको बताया जैसे ये T1, T2 और T3 3 वर्टिसेस हैं। अब मेरे पास लेट से इनमें साइकिल नहीं है, T1, T2, T3 में तीनों वर्टिसेस में कोई साइकिल नहीं है, ठीक है। लेकिन T1 और T2 में साइकिल है, तो देखो अभी भी T1, T2, T3 सारी वर्टिसेस में साइकिल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इफ देयर इज अ साइकिल ऑफ ऑल वर्टिसेस देन इट इज नॉट व्यू सीरियलाइजेबल, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सारी वर्टिसेस में नहीं है तो ये व्यू सीरियलाइजेबल हो सकता है, यस इट इज व्यू सीरियलाइजेबल। बट देयर इज अ साइकिल ऑफ फ्यू वर्टिसेस देन इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, तो ये है नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ओके, और एक चीज ये ध्यान रखिए, अभी हमने यहाँ पे देखा ऊपर सबसे पहले पढ़ा था कि अ शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल
schedule is serializable if it is either conflict serializable or view serializable or both। ठीक है, तो अब देखो ये वाला schedule हमारा view serializable है लेकिन conflict serializable नहीं है, तो क्या मैं इसको क्या बोलूं, serializable? yes, ये serializable है। ठीक है, क्योंकि एक भी दोनों में से अगर है तो वो serializable है। ये वाला हमारा दोनों है तो दिस एम्प्लाइज ये सीरियलाइजेबल भी है। ये ना कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है ना व्यू सीरियलाइजेबल है, दिस एम्प्लाइज नॉट सीरियलाइजेबल। ओके, ये हमें याद रखना है। अब इसको एक समरी में देख लेते हैं सारी चीजों को। तो समरी ये कहती है सबसे पहले S1 and S2 are conflict serializable if the order of conflicting operations are same in S1 and S2 and either of S1 or S2 is a serial schedule। ठीक है, अगर S1 और S2 के अंदर ऑर्डर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन सेम है दोनों के अंदर एंड आइदर ऑफ S1 और S2 और बोथ इज अ सीरियल शेड्यूल। ठीक है, अगर ऑर्डर सेम होगा सिर्फ और सीरियल शेड्यूल नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, S1 एंड S2 आर व्यू सीरियलाइजेबल इफ दे follow three conditions and either of S1 and S2 are serial। either of S1 and S2 is serial, दोनों में से कोई एक या दोनों भी हो सकते हैं। अगर सीरियल नहीं है और सिर्फ तीन कंडीशन मीट हो रही हैं तो उसको हम बोलते हैं व्यू इक्विवेलेंट। ठीक है, और ग्राफ के लिए लेट से हमें एक शेड्यूल गिवन है और उस शेड्यूल का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, प्रेसिडेंस ग्राफ लेट से ड्रॉ किया। उस ग्राफ के अंदर हमें साइकिल नहीं मिली, कोई साइकिल नहीं है। ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी है एंड व्यू सीरियलाइजेबल भी है। अगर कोई दोनों में से एक है या दोनों है तो इंप्लाइज सीरियलाइजेबल भी होगा। लेकिन लेट से उसके अंदर साइकिल है तो हमें देखना पड़ेगा कि उसके अंदर सारी वर्टिसेस की साइकिल है या फ्यू वर्टिसेस की साइकिल है। तो हम उसमें देख लेते हैं लेट से कि क्या उसके अंदर ब्लाइंड राइट्स हैं। अगर उसके अंदर ब्लाइंड राइट्स नहीं है, साइकिल है और ब्लाइंड राइट्स नहीं है, तो वो ना तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा, नो व्यू सीरियलाइजेबल होगा एंड दिस इंप्लाइज नो सीरियलाइजेबल होगा, क्योंकि जब दोनों ही नहीं है तो सीरियलाइजेबल भी नहीं हो सकता। साइकिल है और ब्लाइंड राइट्स नहीं है। लेकिन अगर ब्लाइंड राइट्स हैं, साइकिल है, ब्लाइंड राइट्स हैं, ठीक है, तो आप उसका पॉलीग्राफ बनाइए और पॉलीग्राफ में चेक करिए कि क्या उसके अंदर साइकिल है और क्या उसके अंदर नो साइकिल है। पॉलीग्राफ मतलब हमारे पास में हो सकता है कि फ्यू वर्टिसेस की साइकिल हो, यानी कि नो साइकिल मतलब फ्यू वर्टिसेस की साइकिल है और सारी वर्टिसेस की साइकिल है। अगर सारी वर्टिसेस की साइकिल है तो नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, नॉट व्यू सीरियलाइजेबल, दिस इंप्लाइज नॉट सीरियलाइजेबल। और अगर साइकिल नहीं है सारी वर्टिसेस की, साइकिल एक्चुअली पॉलीग्राफ में साइकिल है बट सारी वर्टिसेस की नहीं है वो, तो हम उसको बोलेंगे नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बट इट इज व्यू सीरियलाइजेबल एंड इम्प्लाइज सीरियलाइजेबल। तो इस एक छोटे से समरी को याद रखेंगे तो सारी ग्राफ्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हियर वी आर फिनिश्ड विद ऑल द सीरियल नॉन सीरियल शेड्यूल्स, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, व्यू serializable, conflict serializable and plain serializable schedules. From next video we will start our new topic in locking systems. Thank you.